हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्टैटिक जीके में फेमस लेक्स के बारे में। भारत की जो प्रमुख झीलें हैं उसके ऊपर हमारा टॉपिक होने वाला है। जैसा आप सभी जानते हैं, स्टैटिक जीके में से एक क्वेश्चन जो है वो लेक्स के ऊपर पूछा जाता है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस और लेक्स हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं अपने जो स्टेट्स हैं उनके नाम और उनमें जो मौजूद झील हैं वो हम इसमें देखने वाले हैं। और ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है कुछ झीलों को, तो ये एसएससी ने अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछ रखा है। तो आप इन पे ज़्यादा ध्यान देके जाइएगा, इसको अच्छे से याद करके जाइएगा। जैसे जम्मू कश्मीर में हम देखते हैं कि वुलर झील काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर डल झील है, फिर कृष्णसर झील है, गंगाबल झील है, फिर मानसर झील है और शेषनाग झील है। तो ये सभी झील जो है वो एसएससी एग्जाम्स में आ चुके हैं। अपने क्वेश्चंस देखा होगा, अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो ऐसे क्वेश्चंस जो है वो एसएससी एग्जाम से बनते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि कृष्णसर झील निम्नलिखित में से कौन सी स्टेट में मौजूद है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ये जम्मू कश्मीर में मौजूद है। तो इसी तरह से हम अपने झील्स को याद रखेंगे। फिर अगला स्टेट आता है हमारा लद्दाख। तो लद्दाख में सबसे इंपॉर्टेंट झील है अक्साई चीन झील और पैंगोंग त्सो झील। तो आप इस दोनों झीलों को याद रखेंगे। अक्साई चीन झील जो कि लद्दाख में है और पैंगोंग त्सो झील ये भी जो है वो लद्दाख में मौजूद है। तो आपने देखा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कौन कौन से झील मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर में हम लोग फिर से एक बार देखते हैं, वुलर झील हो गया, डल झील हो गया, कृष्णसर झील हो गया, गंगाबल झील है, फिर मानसर झील है, फिर शेषनाग झील है। अब देखते हैं लद्दाख में जो है अक्साई चीन झील और पैंगोंग त्सो झील। आइए बढ़ते हैं अपने अगले स्टेट की तरफ जो कि है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट झील है और हिमाचल प्रदेश में भी। तो पहले हम देखते हैं उत्तराखंड में जो इंपॉर्टेंट झील है, जैसे कि नैनीताल, ये आपने सभी ने सुना होगा। फिर उसके बाद है डोडीताल, फिर भीमताल, फिर रूपकुंड। तो ये सभी जो है वो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। आप चाहे तो इनके अलावा भी कुछ झील हैं, जैसे कि सात ताल झील हो गया, फिर देवताल झील हो गया, फिर खुरपाताल झील हो गया। तो ऐसे झील आप चाहे तो याद कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट झील जो है वो मैंने इसमें लिख रखा है। तो आपने देखा कि उत्तराखंड में जो है वो नैनीताल है, डोडीताल, भीमताल, सात ताल, रूपकुंड और मालाताल, ये सभी झील जो हैं वो उत्तराखंड में इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है हमारा हिमाचल प्रदेश स्टेट और वहाँ पे मौजूद हैं मछियायाल, फिर रेणुका, फिर सूरजताल। तो ये सभी झील के नाम हैं, आप इन्हें अच्छे से याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में है मछियायाल, रेणुका, सूरजताल और चंद्रताल। अगले स्टेट में हम लोग देखते हैं कौन से झील आते हैं। तो अगला स्टेट आता है हमारा राजस्थान और यहाँ पे जो है सॉल्ट वाटर लेक्स भी है और फ्रेश वाटर लेक्स भी हैं, मतलब कि खारे पानी की झीलें भी हैं और मीठे पानी की भी झील हैं। तो सबसे पहले हम लोग खारे पानी की जो झील है वो राजस्थान में देखते हैं, जो कि सांभर लेक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट झील है, कई बार एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सांभर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में मौजूद है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि राजस्थान में मौजूद है। उसी तरह है पचप दरा झील जो कि बाड़मेर में है, फिर है डीडीवाना झील, फिर है लून करसार झील जो कि बीकानेर में है। तो राजस्थान में आपने देखा कि ये चार झील जो कि इंपॉर्टेंट है और ये खारे पानी की झील है। कौन से झील हैं? सांभर लेक है, फिर पचप दरा लेक है, फिर डिडवाना लेक है, फिर लून करसार लेक है। तो ये सभी लेक जो हैं वो खारे पानी की हैं। अब देखते हैं कि मीठे पानी के लेक्स कौन से हैं, जो कि फ्रेश वाटर लेक्स कहा जाता है। तो ये हो गया पुष्कर झील, ये जो है मीठे पानी के लेक है। फिर उदयपुर पिछोला झील, फिर सांभर झील, फिर उसके बाद है डेबर झील, फिर फतेह सागर झील, फिर आनंद सागर झील। तो ये सभी झील जो है ये फ्रेश वाटर लेक्स भी हैं। तो आपने देखा कि सॉल्ट वाटर लेक जो खारे पानी की झील है वो सांभर लेक हो गया, फिर पचप दरा झील हो गया, फिर डिडवाना, फिर लून कसार झील है। और जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं मीठे पानी की झील, उनमें आता है पहला उदयपुर पिछोला झील, फिर पुष्कर झील, फिर सांभर झील, फिर उसके बाद है फतेह सागर झील, फिर आनंद सागर झील। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट झील है जो आपको राजस्थान से याद होनी चाहिए। अगला है हमारा चंडीगढ़ स्टेट। तो चंडीगढ़ में पहला है सुखना झील, तो आप इसे याद रखेंगे कि चंडीगढ़ में है सुखना झील। फिर उसी के बाद है यूपी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में दो झील इंपॉर्टेंट है, फुलहर झील और सुरहाताल झील। तो आप इसे याद रखेंगे कि फुलहर झील और सुरहाताल झील ये दोनों यूपी में हैं। और पहले हम देखते हैं कि चंडीगढ़ में कौन से थे। तो सुखना झील था चंडीगढ़ का, और यूपी में आके देखते हैं तो फुलहर झील है और सुरताल झील है। अगला स्टेट आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दो झील इंपॉर्टेंट है, लोनार और पोवई। तो आप इसे याद रखेंगे कि महाराष्ट्र में दो झील इंपॉर्टेंट है, जिसका पहला नाम है लोनार और दूसरा है पोवई। ये दो झील जो है वो महाराष्ट्र में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला स्टेट है कर्नाटका। कर्नाटका में बेलांदूर झील जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कर्नाटका में आप याद रखेंगे बेलांदूर झील। फिर अगला स्टेट आता है केरल। केरल में हमारा वेम्बनाड और अष्टमुड़ी झील जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम्स में लगभग पूछे जाते हैं। तो आप याद रखेंगे कि केरल में वेम्बनाड और अष्टमुड़ी झील जो है वो मौजूद हैं। फिर उसके बाद है सिक्किम।
जो स्टेट है हमारा सिक्किम में मौजूद है सोगमा चोलमू झील। तो सोगमा चोलमू झील जो है वो सिक्किम में मौजूद है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं हम लोग कि महाराष्ट्र में कौन से लेक हैं। महाराष्ट्र में है लोनार और पोवाई लेक। फिर उसके बाद है आता है स्टेट हमारा कर्नाटका। तो कर्नाटका में मौजूद है बेलांदूर लेक। फिर उसके बाद है केरल। केरल में मौजूद है वेम्बानाड लेक और अष्टमुड़ी लेक। फिर अगला स्टेट है सिक्किम और सिक्किम में मौजूद है सोगमा चोलमू लेक। अगला स्टेट आता है हमारा मणिपुर। तो मणिपुर में है लोकटक झील जो कि मणिपुर का काफ़ी फेमस झील है, तो आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा में चिल्का झील जो है, चिल्का लेक, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर तेलंगाना में है हसूना सागर और नागार्जुन सागर लेक। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है जो कि है कोलेरू और पुलकिट झील के लिए। तो आपने याद रखा कि मणिपुर में है लोकटक झील, फिर उसके बाद है उड़ीसा में चिल्का झील, फिर तेलंगाना स्टेट है हमारा जो कि है वहाँ का हुसैन सागर झील और नागार्जुन सागर झील। ये तेलंगाना में 2 झील इंपॉर्टेंट है। उसी तरह आंध्र प्रदेश में हम देखते हैं तो कोलेरू झील और पुलकिट झील जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश में। अगला स्टेट आता है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में देखते हैं कोडाईकनाल और काली वैली, जो ये 2 झील हैं ये तमिलनाडु में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोडाईकनाल झील और कोली वैली झील। फिर है हरियाणा स्टेट हमारा। हरियाणा स्टेट में मौजूद है सूरजकुंड झील। तो ये दोनों झील आप याद रखेंगे कि तमिलनाडु में कोडाईकनाल झील है और कोली वैली झील है। फिर अगला स्टेट आता है हरियाणा और यहाँ पे सूरजकुंड झील है। फिर अगला स्टेट है हमारा हरियाणा और यहाँ पे मौजूद है सूरजकुंड झील या फिर सूरजकुंड लेक। तो आप इन दोनों स्टेट्स में जो लेक है उनको याद रखेंगे। एक बार फिर से हम लोग दोस्तों रिवाइज करते हैं जो हमने ऊपर पढ़ा था। तो जम्मू कश्मीर में मौजूद जो झील हैं उनके नाम हैं वुलर झील, डल झील, कृष्णसर झील, फिर गंगाबल झील, मानसर झील और शेषनाग झील। फिर उसके बाद लद्दाख में हमने देखा था अक्साई चीन झील और पैंगोंग त्यों झील। तो आप इसे याद रखेंगे, ये दोनों स्टेट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेक्स के लिए। फिर अगला ही स्टेट आता है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में हमने देखा था कि नैनीताल हो गया, डोडीताल, भीमताल, सात ताल, फिर खुरपात ताल, फिर रूपकुंड और फिर मालाताल, ये उत्तराखंड में मौजूद लेक हैं। फिर उसके बाद अगला स्टेट था हमारा हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में हमने देखा था मछिया ताल, फिर रेणुका, फिर सूरजताल और चंद्रताल। ये जो झील है ये हिमाचल प्रदेश में मौजूद हैं, जैसे कि मछिया ताल, रेणुका, सूरजताल और चंद्रताल। अगले स्टेट आते हैं हमारे जो कि है राजस्थान। और राजस्थान में हमने देखा था कि वहाँ पे खारे पानी की झील है और मीठे पानी की भी झील है। तो खारे पानी की झील में आता है सांबर लेक जो कि जयपुर में है, फिर पचप दरा झील है, फिर डिडवाना झील है, फिर लून कसार झील है। फिर उसके बाद फ्रेश वाटर लेक्स में आता है उदयपुर पिछोला झील, फिर पुष्कर झील, फिर सांबर झील, फिर फतेह सागर झील और फिर आना सागर झील। फिर अगला स्टेट है हमारा चंडीगढ़। चंडीगढ़ में है सुखना झील और फिर उत्तर प्रदेश स्टेट में है फुलहर झील और सुरहात ताल झील। तो आप इसे याद रखेंगे कि चंडीगढ़ में है सुखना झील और उत्तर प्रदेश में है फुलहर और सुरहात ताल झील। देखा था महाराष्ट्र में जो कि है लोनार और पोवई झील। फिर कर्नाटका स्टेट आता है हमारा जहाँ की है बेलांदूर सागर झील। फिर उसके बाद है केरल स्टेट, केरल में है वेम्बानाड और अष्टमुड़ी झील। तो आप इसे याद रखेंगे। फिर सिक्किम में आता है सोगमा चोलमू झील। तो आप इसे याद रखेंगे कि महाराष्ट्र में लोनार और पोवई झील है। फिर कर्नाटका में है बेलांदूर। फिर उसके बाद केरल स्टेट है, केरल स्टेट में है वेम्बानाड और अष्टमुड़ी झील। फिर सिक्किम में आता है सोगमा चोलमू झील। अगला स्टेट आता है हमारा मणिपुर। मणिपुर में है लोकटक झील, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा अगला स्टेट है, उड़ीसा में है चिल्का झील। फिर तेलंगाना में हुसैन सागर झील और नागार्जुन सागर झील। तो तेलंगाना में आप ये दोनों झील जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिए कि हुसैन सागर और नागार्जुन ये तेलंगाना में मौजूद है। फिर आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में मौजूद है कोलेरू और पुलकिट। तो कोलेरू झील और पुलकिट झील जो है वो आंध्र प्रदेश में मौजूद है। फिर अगला स्टेट आता है हमारा तमिलनाडु और हरियाणा। तो तमिलनाडु में देखते हैं कोडाईकनाल और फिर कोली वैली झील। तो कोडाईकनाल झील हो गई और कोली वैली झील जो है ये तमिलनाडु में मौजूद है। फिर उसी के बाद हरियाणा स्टेट है, हरियाणा स्टेट में मौजूद है सूरजकुंड झील। तो आप इन दोनों स्टेट में जो भी झील हैं उन्हें याद रखेंगे कि तमिलनाडु में कोडाईकनाल झील है और कोली वैली झील है। फिर उसके बाद हरियाणा में मौजूद है सूरजकुंड झील। तो हम देखते हैं दोस्तों जो कि मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल लेक्स, जो कि मानव निर्मित जो झीलें हैं वो कौन सी होती हैं। मतलब कुछ ऐसी झीलें जो मानव के द्वारा बनाई जाती हैं उन्हें आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड लेक्स जो है इस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत की सबसे बड़ी जो आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड झील है वो गोविंद सागर झील है, जो कि सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो आप याद रखेंगे इसे कि सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है या फिर आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड जिसे कहेंगे वो झील है गोविंद सागर झील, और ये मौजूद है सतलज नदी पर जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर उसके बाद है जो निज़ाम सागर लेक है,
और ये निज़ाम सागर लेक जो है ये कहाँ पे है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी है। तो आप इसे याद रखेंगे कि गोदावरी के दाहिनी ओर सहायक नदी है निज़ाम सागर लेक, जो कि तेलंगाना में 2 कृत्रिम झीलें हैं। और ये तेलंगाना की 2 कृत्रिम झीलें कौन सी हैं, निज़ाम सागर और नागार्जुन सागर। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो गोविंद सागर झील है, और जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और दूसरी तरफ जो तेलंगाना में जो 2 झीलें हैं वो भी आर्टिफिशियल लेक है। पहला है निज़ाम सागर लेक और फिर नागार्जुन सागर लेक। ये नागार्जुन सागर जो झील है ये कृष्णा नदी पर है, और जो निज़ाम सागर लेक है ये गोदावरी नदी के दाहिनी ओर जो नदी बहती है वो यही है निज़ाम सागर लेक। फिर उसके बाद हम देखते हैं ये कुछ मैप लगा हुआ है, आप चाहे तो इसे जूम करके देख सकते हैं। यहाँ पे सभी लेक्स जो हैं वो मौजूद हैं। फिर उसके बाद आते हैं, देखते हैं चंबल नदी पे जो 3 कृत्रिम झील हैं, मतलब कि चंबल नदी पे भी कुछ आर्टिफिशियल लेक्स बने हुए हैं। तो वो कौन से हैं, पहला है गांधी सागर झील, फिर जवाहर सागर झील, फिर राणा प्रताप सागर झील। तो जो गांधी सागर झील है वो मध्य प्रदेश में मौजूद है, और ये जो 2 झील हैं जवाहर सागर झील और राणा प्रताप सागर झील ये दोनों राजस्थान में मौजूद हैं। तो चंबल नदी पे टोटल 3 आर्टिफिशियल लेक्स हैं कि देयर आर 3 आर्टिफिशियल लेक्स ऑन द चंबल रिवर, जो कि है मध्य प्रदेश में गांधी सागर झील, राजस्थान में जवाहर सागर झील और राणा प्रताप सागर झील। फिर अगला पॉइंट आता है हमारा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर जो गोविंद वल्लभ पंत नामक कृत्रिम झील है जिसको रिहंद्र नदी का पानी रोककर बनाया गया है। तो आप ये कुछ फैक्ट भी याद रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पे बॉर्डर लाइन पे जो गोविंद वल्लभ पंत नामक जो आर्टिफिशियल लेक है जिसको रिहंद्र नदी का पानी रोककर बनाया गया है। फिर अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है तमिलनाडु में कावेरी नदी का जल रोककर स्टेनले जलाशय का निर्माण किया गया है। तो किसका निर्माण किया गया है, स्टेनले जलाशय का निर्माण किया गया है तमिलनाडु स्टेट में कावेरी नदी का जल रोककर। अब दोस्तों देखते हैं विश्व की कुछ झीलें जो हैं लेक ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि जो पूरे विश्व में मौजूद झीलें हैं वो कौन कौन सी हैं। कुछ क्वेश्चंस जो है वो वर्ल्ड की झील से भी बनते हैं, तो उनको भी आप देख लीजिए एक बार। जो कि विश्व की सबसे बड़ी जो झील है उसका नाम है कैस्पियन सागर। आप इसे याद रखेंगे कि विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वो कैस्पियन सागर है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक्स इज़ कैस्पियन सी या फिर कैस्पियन सागर। फिर अगला फैक्ट है हमारा, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है उसका नाम है सुपीरियर झील। आप इसे याद रखेंगे। और फिर इसी के बाद है जो है विश्व की सबसे गहरी झील जो है वो बैकाल झील है, जो कि 1642 मीटर जो है वो गहरी है, डीपेस्ट है। तो आप इसे याद रखेंगे कि सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है और विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वो सुपीरियर झील है। और फिर उसके बाद है जो सबसे डीपेस्ट है, सबसे गहरी झील है वो बैकाल झील है। और फिर जो सबसे बड़ी लवणीय झील है वो वॉन झील है। वैन लेक इज़ द वर्ल्ड मोस्ट सलाइन लेक। ये आप देख सकते हैं, यह मैप लगा हुआ है विश्व में जो भी झीलें हैं, तो आप इस मैप के ज़रिए भी इस चीज़ को याद रख सकते हैं। जैसे कि डेड सी आप देख सकते हैं कहाँ पर है, कैप्सियन सी देख सकते हैं, बैकाल लेक देख सकते हैं आप। तो इस तरह से भी आप देखेंगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम में याद रहेगा कि कौन से लेक्स जो हैं वो किस महाद्वीप पे मौजूद है। आगे देखते हैं हम लोग, जो कि है सबसे अधिक ऊंचाई पे जो स्थित है उसका नाम है टीटीकाका झील या फिर टीटीकाका लेक। ये सबसे अधिक ऊंचाई पे मौजूद है, जो कि इसका नाम है टीटीकाका लेक। अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है वो विक्टोरिया झील है। तो आप इसे याद रखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप जो नीचे की साइड में पड़ता है हमारा अफ्रीका महाद्वीप, वहाँ पे जो सबसे बड़ी झील बहती है वो है विक्टोरिया झील। और जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि फ़िनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। वहाँ फ़िनलैंड में सबसे ज़्यादा झीलें जो हैं वो छोटी से बड़ी झीलें जो हैं वो पाई जाती हैं, इसलिए फ़िनलैंड को 1000 झीलों का भूमि कहा जाता है। लैंड्स ऑफ 1000 लेक कहा जाता है फ़िनलैंड को। और सबसे फेमस जो झील देखते हैं पूरे वर्ल्ड में उसका नाम है डेड सी या फिर मृत सागर झील। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं, आपने एमटीएस में भी यहाँ से क्वेश्चन देखा होगा कि आपसे पूछा गया है कि डेड सी जो है वो किन 2 देशों के बीच में बहता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि इजराइल और जॉर्डन जो 2 देश से घिरा हुआ है या फिर उनके बीच में बहता है। मृत सागर एक नामक झील है जो कि जॉर्डन द्वारा पूर्व में और इसराइल और पश्चिम में बैंक से घिरा हुआ है, मतलब इन्हीं 2 देशों के बीच में ये डेड सी या फिर मृत सागर झील जो है वो मौजूद है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें मैंने लगभग आपको इंडिया में और कुछ जो बाहर विदेश में या फिर वर्ल्ड में जो मौजूद लेक हैं वो मैंने आपको बताया, और यहीं से लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल SSC बुक SB को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही आपके लिए SSC GD एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो लेके आता रहूँगा। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।